चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी यह पार्टियां ना होती। कहते हैं राजनीति में भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होती है, लेकिन अगर भरोसे पर ही वार हो जाए तो क्या हो। आज शिवपाल यादव जयंत चौधरी को धोखेबाज बता रहे हैं, लेकिन असली सवाल यह है कि क्या रालोद ने धोखा दिया या हमेशा समाजवादी पार्टी ने ही रालोद के साथ विश्वासघात किया। जयंत चौधरी या फिर अखिलेश यादव, धोखा किसने दिया। सवाल है कि रालोद और समाजवादी पार्टी की दोस्ती की असली हकीकत क्या है। शिवपाल यादव आज जयंत को धोखेबाज कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर जयंत ने सत्ता पक्ष का साथ दिया तो समाजवादी पार्टी ने कितनी बार रालोद का इस्तेमाल किया, फिर चाहे वो 90 के दशक की राजनीति हो या 2022 का विधानसभा चुनाव। नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी को लेकर समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव ने तीखा बयान देते हुए उन्हें धोखेबाज करार दिया। उन्होंने कहा, समाजवादी पार्टी ने जयंत को राज्यसभा भेजा, गठबंधन किया और जितनी सीटें उन्होंने मांगी उतनी सीटें दी, लेकिन जब वक्त आया तो वो समाजवादी पार्टी को छोड़कर सत्ता पक्ष में चले गए और मंत्री बन गए। शिवपाल यादव ने भविष्य में आरएलडी से गठबंधन को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि धोखेबाजों के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। इस बयान के बाद यूपी की राजनीति गर्मा गई, वार पलटवार की शुरुआत हुई। आरएलडी के नेता रोहित अग्रवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि समाजवादी पार्टी ने सिवाय धोखे के आज तक दिया क्या है। पहले मुलायम सिंह ने चौधरी अजीत सिंह जी को धोखा देकर पार्टी बना ली। अखिलेश यादव ने शिवपाल यादव को धोखा देकर पार्टी पर कब्जा कर लिया। शिवपाल यादव ने पुत्र मोह में अपनी पार्टी पुनः समाजवादी पार्टी में विलय कर दी और उनके साथ गए सभी कार्यकर्ताओं को सड़क पर छोड़ दिया। इससे बड़ा धोखा इतिहास में नहीं हो सकता। कृपया अपनी गिरबान में झांकें। शिवपाल यादव एक सीट को तरस रहे थे अपनी पार्टी बनाकर। उत्तर प्रदेश की सियासत में राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का रिश्ता कभी दोस्ती का तो कभी धोखे का रहा है। कुछ लोग कहते हैं कि जयंत चौधरी ने समाजवादी पार्टी को छोड़कर धोखा दिया, लेकिन क्या यह सच नहीं कि धोखा देने की शुरुआत खुद समाजवादी पार्टी ने ही की थी। क्या 2022 के विधानसभा चुनाव में अखिलेश यादव ने जयंत को धोखा नहीं दिया था? उस वक्त राष्ट्रीय लोकदल और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, सीटों का बंटवारा हुआ, राष्ट्रीय लोकदल को पश्चिमी यूपी की कई अहम सीटें दी गईं। लेकिन जैसे ही चुनाव नजदीक आया, सपा ने रालोद के सिंबल पर अपने ही उम्मीदवार उतार दिए। नतीजा यह हुआ कि असली रालोद कार्यकर्ता और नेता चुनावी मैदान से किनारे हो गए और सपा ने गठबंधन की आड़ में अपना वर्चस्व कायम करने की चाल चली। यानी जो सीटें रालोद की थीं, वहां भी समाजवादी पार्टी ने सीधे दांव खेलकर अपने प्रत्याशी खड़े कर दिए। और यह पहली बार नहीं हुआ था। इससे पहले 2019 के लोकसभा चुनाव में भी समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राष्ट्रीय लोकदल का गठबंधन हुआ था, लेकिन उस चुनाव में भी सपा ने रालोद को सिर्फ मोहरा बनाकर इस्तेमाल किया। जहां रालोद मजबूत था, वहां भी समर्थन आधा अधूरा रहा। नतीजा, रालोद को हार मिली और सपा को फायदा हुआ। शिवपाल यादव आज जयंत को धोखेबाज कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है, अगर जयंत ने सत्ता पक्ष का साथ दिया तो उसके पीछे का कारण क्या था। पार्टी के सूत्र बताते हैं, जैसे 2022 के विधानसभा चुनाव में रालोद के सिंबल पर सपा ने अपने उम्मीदवार उतारे, ठीक वैसे ही 2024 के लोकसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव का यही प्लान था। लेकिन समय रहते जयंत ने गठबंधन तोड़ दिया। कुछ लोगों ने जयंत को पलटू राम कहा, लेकिन जयंत चौधरी ने कहा, मैं पलटा नहीं हूं, मैंने पटखनी दी है। इसके अलावा जब आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो तस्वीर साफ हो जाएगी। धोखा कब, किसने और किसको दिया, ये आंकड़े बताते हैं। एक धोखे की कहानी उत्तर प्रदेश के
बूढ़े दिलों में आज भी जवान हैं। 1989 के विधानसभा चुनाव में जनता दल की जीत के बाद मुख्यमंत्री घोषित हो चुके अजीत सिंह अपने सपने संजोते रह गए और मुलायम सिंह यादव धोखा देकर सीएम बन गए। 80 के दशक में जनता पार्टी, जन मोर्चा, लोकदल ए और लोकदल ब ने मिलकर जनता दल बनाया। 4 दलों की एकजुट ताकत ने असर दिखाया और उत्तर प्रदेश में करीब 1 दशक के बाद विपक्ष ने 208 सीटों पर जीत हासिल की थी। उस समय 425 विधानसभा सीटों वाले प्रदेश में सरकार बनाने के लिए तब अतिरिक्त विधायकों की जरूरत थी। मुख्यमंत्री पद के 2 उम्मीदवार थे, लोकदल ब के नेता मुलायम सिंह यादव और दूसरे चौधरी चरण सिंह की राजनीतिक विरासत की दावेदारी कर रहे उनके पुत्र अजीत सिंह। 4 पार्टियों के विलय से बने जनता दल की जीत के बाद मुख्यमंत्री पद के लिए अजीत सिंह का नाम तय हो चुका था। सारी तैयारियां पूरी हो चुकी थीं, लेकिन अचानक फैसला बदल गया और जनमोर्चा के विधायक मुलायम सिंह यादव के पाले में जा खड़े हुए और वो मुख्यमंत्री बन गए। तब केंद्र में भी जनता दल की सरकार बनी। विश्वनाथ प्रताप सिंह देश के प्रधानमंत्री बन चुके थे। यूपी में पार्टी की जीत के साथ ही उन्होंने घोषणा कर दी थी कि अजीत सिंह मुख्यमंत्री होंगे और मुलायम सिंह यादव उप मुख्यमंत्री। लखनऊ में अजीत सिंह की ताजपोशी की तैयारियां चल रही थी कि मुलायम सिंह यादव ने उप मुख्यमंत्री पद ठुकराकर सीएम पद की दावेदारी कर दी। तब प्रधानमंत्री वीपी सिंह ने फैसला किया कि मुख्यमंत्री पद का फैसला लोकतांत्रिक तरीके से गुप्त मतदान के जरिए होगा। फिर जो हुआ वो सूबे की रोचक राजनीति का एक बड़ा किस्सा है। उस समय मुलायम सिंह यादव ने बाहुबली डीपी यादव की मदद से अजीत सिंह के खेमे के 11 विधायकों को अपने पक्ष में कर लिया। मतदान का वक्त आया तो दोपहर में विधायकों को लेकर गाड़ियों का काफिला विधानसभा में मतदान स्थल पर पहुंचा। विधायक अंदर थे और सारे दरवाजे बंद कर दिए गए। मतदान में अजीत सिंह मात्र 5 वोटों से हार गए और मुलायम सिंह अचानक मुख्यमंत्री बन गए। ऐसे में असली सवाल यही है कि धोखेबाज कौन है? क्या वो जयंत चौधरी हैं जिन्होंने नए समीकरण खोज लिए, या फिर अखिलेश यादव और उनके पिताजी जिन्होंने हमेशा सहयोगियों को धोखा दिया? राजनीति में वादे निभाने वाले नेता कम और वादों से मुकरने वाले ज्यादा होते हैं। राष्ट्रीय लोकदल ने समाजवादी पार्टी पर भरोसा किया, गठबंधन किया, लेकिन हर बार उसे सिर्फ निराशा और धोखा मिला। आज अगर जयंत चौधरी ने नई राह चुन ली है तो ये उनके धोखे की नहीं बल्कि समाजवादी पार्टी की पुरानी आदतों की देन है। इतिहास गवाह है कि असली धोखेबाज कौन है। भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी ने जिन्हें नेता बनाया, उन्होंने उनके परिवार के साथ क्या किया? पहले अजीत सिंह जी के साथ और अब जयंत चौधरी के साथ। इसीलिए जयंत कहते हैं, अगर चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी पार्टियां ना होती। मुझे कह दो कम सीट ले लो, मैं कम सीट ले लेता। आज चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिया जा रहा है। चौधरी चरण सिंह ना होते तो तुम्हारी यह पार्टियां ना होती। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।